हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर के आए हैं। एलएलएम एक कोर्स है, उसमें एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है। एलएलएम का जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ लॉ। ये कोर्स कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं और इसमें सिलेबस क्या है, इसको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए कुछ टिप्स आपको हम एक्सप्लेन करेंगे और किस किस इंस्टीट्यूशन से आप एलएलएम कोर्स कर सकते हैं। ये हम आपको एलएलएम कोर्स के बारे में कुछ हम टिप्स देंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे एलएलएम का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने एलएलएम एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उसके लिए ये जो है हम कुछ आपको टिप्स बता रहे हैं। एलएलएम कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। एलएलएम का जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ लॉ। मास्टर ऑफ लॉ करने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या एक्सप्लेन की गई है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है कि जो 3 ईयर लॉ कोर्स है एंड 5 ईयर लॉ कोर्स के बाद जो है इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का 3 ईयर कोर्स में जो रिज़ल्ट आया है, फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट आया टोटल एग्रीगेट करके उसका 45% या 5 ईयर कोर्स में दोनों आपके जो है 3 ईयर एंड 5 ईयर लॉ कोर्स के बाद ऐसे स्टूडेंट का 45% आया है, एग्रीगेट आया है, तो वो एलएलएम जो है एलएलएम में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 55% एंट्रेंस के लिए वो फॉर्म फिल करने के लिए आपके लॉ ग्रेजुएट में उनका मार्क्स होना कंपलसरी किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 60% अबव है, वो वही स्टूडेंट जो है उस यूनिवर्सिटी में जो है एलएलएम एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक आपकी एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन की गई है। एलिजिबिलिटी मीन्स कुछ जो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 45% जैसे मैंने कहा, तो आपके जो है SC ST होंगे 55%, आपके जो है OBC हैं और जनरल के लिए 60% एक्सप्लेन किया गया है। अब एलएलएम कोर्स जो बताया गया है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एलएलएम 2 ईयर कोर्स एंड एलएलएम 1 ईयर कोर्स। एलएलएम 2 ईयर कोर्स के बाद जो है हम किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में हम लेक्चरशिप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में। एंड एलएलएम 1 ईयर, एलएलएम 1 ईयर के बाद जो है हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, आपके लीगल एडवाइज़र में आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। सेकेंड आपका जो सब्जेक्ट्स है जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। थर्ड आपके एंड अदर सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो लॉ से रिलेटेड है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आकृति विधि है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि, इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय विधि, लॉ ऑफ क्रिमिनल मतलब भारतीय दंड संहिता एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इसमें इंक्लूड करके अदर सब्जेक्ट्स को एक सिलेबस बनाया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपके एलएलएम एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल किया है तो ये मेन आपका सिलेबस का सब्जेक्ट्स है। अगर वो ये जो है सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेता है तो वो एलएलएम एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेगा। अब हम बताएंगे कि आपका नेक्स्ट जो सिलेबस है, अब ये आपके इस सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं कितने कितने मार्क्स फिक्स किए गए हैं। तो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में आपको जो है पूरे क्वेश्चंस के 150 मार्क्स होते हैं। 150 मार्क्स में आपके 50 मार्क्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होगा एंड 50 मार्क्स आपके जो है जूरिस्प्रूडेंस से होगा। एंड अदर्स जो लॉज हैं आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, IPC, इंटेलेक्चुअल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब आपके जो है 50 मार्क्स अदर सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। एंड ये जो 150 मार्क्स हैं इसमें आपकी क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आपके क्लैट के द्वारा आप एलएलएम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको माइनस मार्किंग के द्वारा भी आपका वहाँ पे रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया है, सेकंड क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो 0.25 नंबर्स आपको वो 1 नंबर से
डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग के द्वारा भी एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। तो ये सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस किस इंस्टीट्यूशन से आप एलएलएम कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपके जो है क्लैट के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हर स्टेट के, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका है, एआई एलिट का है, एबीपी सेट, आपके एल सेट, सबके द्वारा जो है जहाँ भी इंस्टीट्यूशन में आपने सोच रखा है वहाँ पे जा करके वहाँ उस एलएलएम एंट्रेंस का फॉर्म फिल करेंगे। उसमें एलिजिबिलिटी फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, फॉर्म में आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो एक्सप्लेन किए गए हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, हाई स्कूल एंड 10+2 के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका जो है लॉ ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट, और जो है बहुत सारे जो आधार कार्ड जैसे है, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सबको इंक्लूड करके आप उसको फॉर्म फिल करके ही एलएलएम का एंट्रेंस दे सकते हैं। अब एलएलएम, अगर किसी ने एलएलएम एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है तो एलएलएम एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद एलएलएम में एक सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट्स के द्वारा आप एलएलएम कर सकते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, टैक्सेशन लॉ, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट सेक्टर, इन्वायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योरेंस लॉ, एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको वन सब्जेक्ट्स को आप जो है चूज करके आप जो है एलएलएम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब एलएलएम कोर्स करने के बाद जो है कहा गया है कि जैसे एलएलएम कोर्स कर लिया है, मैंने बताया 2 टाइप्स के एलएलएम कोर्स हैं आपके, 1 ईयर कोर्स एंड 2 ईयर कोर्स। वो 2 ईयर्स दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जो है नेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 ईयर कोर्स वाले भी स्टूडेंट वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 ईयर्स स्टूडेंट भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एलएलएम एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट टिप्स है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक टाइप से आप उसकी प्रिपरेशन करिए। जैसे कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने उसका एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया है तो उसमें क्या है, पहले क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के लिए सिलेबस क्या फिक्स किया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप जो है प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका सिलेबस फिक्स नहीं रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाएगी। एंड सेकेंड आपका टिप्स है कि आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि उस यूनिवर्सिटी में अगर एलएलएम एंट्रेंस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट के द्वारा एलएलएम आप करना चाह रहे हैं तो उनके लास्ट जो है 10 इयर्स के लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप उसको सॉल्व करिए और देखिए कि क्या है क्वेश्चंस है, क्या पैटर्न भी है। पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा कि माइनस मार्किंग है तो अगर हम कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितना है, जूरिस्प्रूडेंस से कितना है, एंड अदर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 10 इयर्स के होंगे आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब पैटर्न जब समझ जाएंगे तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने में बहुत ही इजी होगा। थर्ड आपका है मार्किंग स्कीम, मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस, कितने ईयर के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर ले रहे हैं और कितना मेरा मार्क पॉजिटिव है और कितना माइनस मार्किंग में कर सकता है। तो एक एवरेज बना लीजिए कि कितना आपके जो है परसेंटेज हाई गया है, लास्ट ईयर में जो कट ऑफ लिस्ट था उसके अनुसार आपको मार्किंग स्कीम बनाना ही बहुत ही, आप एक सिस्टम बनाएंगे तभी आप जो है एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न कैसा है कि आपका जो है क्या माइनस मार्किंग के द्वारा क्वेश्चन पैटर्न लिया जा रहा है या विदाउट माइनस मार्किंग के द्वारा है, कि आपकी जो एमसीक्यू के द्वारा एग्जाम हो रहा है कि रिटन एग्जाम हो रहा है। सेकेंड आपका कभी कभी होता है कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो वो मेरिट बेस पे आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, कि मेरिट मतलब कि ग्रेजुएशन में किसका कितना परसेंटेज हाई है। परसेंटेज जैसे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ओबीसी का अलग वो कैटेगरी होगा, आपका जो है SC ST का कैटेगरीज अलग फिक्स किया जाएगा, जनरल की कैटेगरीज अलग होंगी, तो सबके परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ आपके जो है एलएलएम में एडमिशन लिया जा सकता है। अब जो है ये मैंने बताया कि एलएलएम में किसी ने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एलएलएम कोर्स करने के बाद जो है
जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। एलएलएम कोर्स करते करते वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन जाते हैं। एलएलएम कोर्स करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर नेट क्वालिफाई है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपके प्राइवेट लॉ कॉलेज में आप जो है अप्लाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है वहाँ पे जॉब अप्लाई करके अपॉइंट हो सकते हैं। और इसमें जो है एलएलएम कोर्स जो है हमारी जो है मैक्सिमम जो है फीमेल्स होती हैं वो एलएलएम कोर्स करती हैं, क्योंकि उनको जो लगता है कि जो टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने भी जो है PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया है, 2 ईयर कोर्स किया है। अभी मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो अगर इसलिए कहा मैं सबको मैक्सिमम लोगों को अगर एडवाइस दूंगी, ये कोर्स बहुत अच्छा है। आप अगर जो माइंड कंसंट्रेट करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे तो एलएलएम एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में यस और नो कर सकते हैं, या मीन्स अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन पूछना है, कौन से क्वेश्चन पेपर है, किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है फॉर्म फिल किया है, इसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।